नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसका उद्देश्य हिंदुत्व को कमजोर करना और सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करना है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि देश में आगामी लोकसभा चुनाव में सभ्यता के बीच मुकाबला होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे भारत के लोग सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सनातन संस्कृति पर दिए जा रहे विवादित बयान को लेकर एक प्रश्न के उत्तर में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मकसद सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष जो एकजुट हुआ है उसका मकसद सनातन के खिलाफ काम करने का है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर नालंदा विश्वविद्यालय में शुक्रवार को वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पटना पहुंच गए हैं। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री भी वहीं पहुंचे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया है। खबर मिली है कि सोसाइटी के निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। आम्रपाली ड्रीम विला हाउसिंग की सोसाइटी के अंदर यह हादसा शुक्रवार की सुबह हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह इस हाउसिंग सोसाइटी में काम कर रहे मजदूर एक लिफ्ट पर सवार थे जो अचानक टूट गई और नीचे आ गिरी। इसी हादसे में 4 मजदूरों की मौत होना बताया गया है और 5 लोगों को बुरी तरह से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी मनीष वर्मा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रवि कुमार एनजी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। यह मामला ग्रेटर नोएडा के बिशरख थाना इलाके का बताया जा रहा है। अगली खबर, अनंतनाग आतंकी हमले में भारतीय सेना के 4 अफसरों को अपनी जान कुर्बान कर दी है। आतंकियों के मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। पूरे देश अपने शहीद सपूतों के नम आंखों से नमन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कोकरे नाग का जंगल इतना घना है कि हाथ को हाथ ना सूझे। जंगल की तरफ चारों ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ भी घने पेड़ों से चादर से ढके हुए हैं। यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल है। इसी जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 4 जवान शहीद हुए हैं। हिंदुस्तान अपने तीनों सपूतों को खोने की खबर सुनकर सन्न रह गया। ये जाबाज देश के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेना का इन अफसरों को एनकाउंटर फायरिंग गोली में नहीं बल्कि बाकायदा जाल बिछाकर इन पर हमला किया गया था। 12 सितंबर की सुबह का वक्त था जब कश्मीर सो रहा था। तब खुफिया एजेंसी के कानों तक एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचाई गई। वो मुखबिर जो पुलिस का नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था। वो मुखबिर की शक्ल में एक डबल एजेंट था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरिंग दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पेशेवरों को अथक समर्पण वर्षों से देश की प्रगति रीढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से देश के अग्रणी सिविल इंजीनियरों में से एक विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जयंती इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, इंजीनियर्स डे पर सभी मेहनती इंजीनियरों को बधाई। उनका नवोन्मेषी दिमाग और अथक समर्पण हमारे देश के प्रगति की रीढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे के चमत्कार से लेकर तकनीकी सफलताओं तक इनका योगदान हमारे जीवन के हर पहलुओं को छूता है। एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी इंजीनियर और राजनेता बताते हुए कहा कि वे पीढ़ियों से नव प्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इंजीनियर्स डे के मौके पर हम एक दूरदर्शी इंजीनियर और राजनेता सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देते हैं। वे पीढ़ियों को नवाचार करने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यह चिक्का बल्लापुर की झालकियां हैं जहां मैंने इस साल की शुरुआत अपनी यात्रा के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगली खबर, जिला अदालत के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। हरियाणा की 9 जिला अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां शुक्रवार को हिंसा से संबंधित एक मामले में कांग्रेस विधायक मनन खान को पेश किया जाना है। 31 जुलाई को नूंह में हुआ था। खान को शुक्रवार सुबह हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद नूंह की कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध आज सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक रहेगा। राज्य ने पुलिस के लोगों से जुम्मे की नमाज अपने अपने घरों पर अदा करने की हिदायत भी दी है।
जिसे एक दिन बाद राज्य सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि उसने नूह से संबंधित एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करी है। ममता सिंह ने कहा कि हरियाणा पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए खान को आज नूह की एक स्थानीय जिला अदालत में पेश किया जाएगा। पलवल टी पॉइंट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अदालत परिसर की ओर जाने वाली सड़कों पर लोगों की प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान नूह में हिंसा भड़क गई थी। गुरुग्राम से सटे एक मस्जिद पर हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी और एक मौलवी की भी मौत हुई थी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि सुनवाई की तारीख आज या किसी दिन अन्य दिन तय करेंगे। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि यदि हम इस मामले को 4 अक्टूबर को किया जाए तो सुनवाई के लिए काफी समय मिल जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए हैं। सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए एक अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें CBI और ED मामलों में से जमानत देने से इनकार किया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है। राज्य के पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 39 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की उमरिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उन्हें आगामी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। शेष सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि सत्तारूढ़ दल ने आगामी चुनाव से पहले ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के प्रचारक कार्यक्रमों की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इससे पहले अपने चुनावी दौरों की घोषणा की थी। आप ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने सेवड़ा, गोविंदपुरा, हुजूर, दिमनी, मुरैना, पेटलावाद, सिरमौर, सिरोंज, चुरहट, महाराजपुर विधानसभा सीटों के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।